आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक स्रोत पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ओम शांति। ये 8 दिसंबर 1975 में मधुबन से कहे गए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, जिसे मुरली भी कहते हैं। जी और आज की मुरली एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति का एक नक्शा है, एक मैप। बिल्कुल। इसका मकसद किसी की तुलना करना नहीं है। हाँ, बल्कि खुद की स्थिति को, अपनी स्टेज को साक्षी होकर पहचानना है। हमारा मिशन है ये समझना कि वो सदा सहज, सदा अनुभवी और सदा विजयी अवस्था, उस तक कैसे पहुंचा जाए। अव्यक्त बाप दादा के मधुर और गंभीर महावाक्य आज बाप दादा बच्चों की विभिन्न स्टेजेस को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण और सदा विजयी स्वरूप की ओर ध्यान दिला रहे हैं। वो बच्चों की यात्रा के हर पड़ाव को बहुत प्यार और गहराई से समझकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। बाप दादा शुरुआत ही एक बहुत सीधे और शक्तिशाली सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं, अशरीरी भव ये वरदान प्राप्त कर लिया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये एक आध्यात्मिक लिटमस टेस्ट है ना? बिल्कुल सही कहा, ये एक लिटमस टेस्ट ही है। और मजे की बात यह है कि बाप दादा ने इस टेस्ट के भी 2 लेवल बताए हैं। अच्छा। पहला लेवल है संपूर्णता की निशानी। वो कहते हैं कि अगर संकल्प करते ही 1 सेकंड के अंदर आप अपने अशरीरी स्वरूप में टिक जाते हैं। 1 सेकंड के अंदर? हाँ, तो ये सहज अनुभव आपकी संपूर्णता की निशानी है, ये आपकी मास्टरी है। 1 सेकंड, ये तो बहुत ही ऊंचा बेंचमार्क है। बात ये नहीं है कि आप अशरीरी बन सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि कितनी सहजता और कितनी तेजी से बन सकते हैं। हाँ, और यहीं पर दूसरा लेवल आता है। अगर उस स्वरूप का अनुभव करने में 1 मिनट या उससे ज्यादा समय लगता है, या फिर अनुभव ऐसा है कि कभी तो बहुत सहज लगता है लेकिन कभी बहुत मुश्किल, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभ्यास अभी कच्चा है। अच्छा, संपूर्ण अवस्था से अभी कुछ दूरी है। हाँ बिल्कुल। असली मंजिल है सदा सहज अनुभव, यानी ये आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए, कोई मेहनत ना लगे। ठीक है, तो बाप दादा ने एक तरह से मंजिल बता दी, संकल्प करते ही अशरीरी हो जाना। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यात्रा में हर कोई अलग अलग पड़ाव पर है। जी। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो हमें एक आईना दिखाते हैं जिसमें 3 तरह के यात्री नजर आते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि जब वो चक्कर लगाकर बच्चों को देखते हैं तो उन्हें मुख्य रूप से 3 तरह के बच्चे दिखाई देते हैं। तो देखते हैं हम खुद को इनमें कहाँ पाते हैं। जी, और इन तीनों श्रेणियों का वर्णन बहुत शांत और साक्षी भाव से किया गया है। बाप दादा किसी का न्याय नहीं कर रहे। नहीं, वो बस जो देख रहे हैं उसे साफ साफ बता रहे हैं ताकि बच्चे खुद को समझ सके और आगे बढ़ सकें। ये एक डायग्नोसिस है, जजमेंट नहीं। बहुत अच्छी बात कही। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास वालों की, जिन्हें मुरली में चैतन्य चात्रक कहा गया है। ये कौन है? ये आध्यात्मिक यात्रा के चैंपियंस हैं। आप कह सकते हैं ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति से लबालब भरी हुई हैं। वाह। वो सर्व शक्तियों से संपन्न है और हर सेकंड, हर पल ज्ञान को अपने स्वरूप में धारण कर रहे हैं। तो उन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं होता होगा? उन्हें परमात्मा प्राप्ति के अलावा दुनिया की किसी और चीज में कोई लगाव या आकर्षण महसूस नहीं होता। दिन हो या रात, उनकी लगन एक रस यानी स्थिर रहती है। उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसी होती होगी? उनकी आंतरिक स्थिति को मुरली के शब्दों में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। उन्हें अंदर से महसूस होता है, जो पाना था वो पा लिया। जो पाना था वो पा लिया? हाँ, ये गहरी संतुष्टता की, तृप्ति की अवस्था है। कोई बेचैनी नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं, वो प्राप्ति के झूले में झूल रहे हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पुरुषार्थ भी सहज और स्वाभाविक हो जाता है, बोझ नहीं लगता। बिल्कुल। जो पाना था वो पा लिया, ये सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। एक पूरी तरह से संतुष्ट आत्मा। लेकिन ईमानदारी से कहें तो हम में से ज्यादातर लोग शायद अभी इस मुकाम पर नहीं हैं। शायद नहीं। तो बाप दादा उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो रास्ते में हैं, जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर अभी पहुंचे नहीं, यानी दूसरी श्रेणी वाले? हाँ, अब दूसरी श्रेणी आती है। इन बच्चों में सेवा की लगन बहुत है। वे बहुत एक्टिव हैं, सेवा का नशा भी रहता है, खुशी का अनुभव भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म, एक बहुत बारीक सा फर्क है। फर्क है शक्ति के अनुभव का। शक्ति के अनुभव का? इसे थोड़ा और खोलेंगे। ये बच्चे नॉलेजफुल तो बहुत है, ज्ञान की बातें, मुरली के पॉइंट्स, उनका मनन चिंतन खूब करते हैं।
लेकिन पावरफुल यानी माया के विघ्नों पर जीत पाने की जो आंतरिक शक्ति है उसका अनुभव कम करते हैं। अच्छा, इसलिए उनकी अशरीरी भाव की अवस्था एक रस नहीं रहती। वो खुशी का अनुभव तो करते हैं, पर उनके खुशी के झूले को कभी-कभी बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है। बाहरी सहारा, ये तो आज के सोशल मीडिया युग में बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है। जैसे हम एक पोस्ट डालते हैं और फिर लाइक्स का इंतजार करते हैं, वही तो है खुशी का झूला जो दूसरों के हाथ में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, यही मतलब है। क्या बाप दादा इसी तरह की भावनात्मक निर्भरता की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, उन्हें अपनी सेवा के बदले किसी और से बहुत अच्छा वाह वाह सुनने की अपेक्षा रहती है। अगर कोई उनकी हिम्मत बढ़ाने वाला या उल्लास दिलाने वाला हो तो उनका खुशी का झूला बहुत तेज चलता है। और अगर वो सराहना ना मिले तो झूला झूलते झूलते रुक सा जाता है। जबकि जो पहली श्रेणी वाले हैं उनका झूला ऑटोमेटिक है, सेल्फ पावर्ड। वाह, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। उनकी खुशी का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। ये बहुत गहरा बिंदु है। आंतरिक खुशी और बाहरी सराहना पर आधारित खुशी के बीच का फर्क। अच्छा, और फिर हैं तीसरी श्रेणी वाले जो योद्धा की तरह हैं। योद्धा, शायद हम में से बहुत से लोग इस अवस्था से सबसे ज्यादा जुड़ पाएंगे। हाँ, ये तीसरी श्रेणी उन आत्माओं की है जिनकी मंजिल तो सामने है, लक्ष्य स्पष्ट है और वे पुरुषार्थ भी बहुत कर रहे हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका ज्यादातर समय और ऊर्जा समस्याओं का सामना करने और मुश्किल को सहज बनाने की कोशिश में ही चला जाता है। वो प्राप्ति का अनुभव कम और युद्ध का अनुभव ज्यादा करते हैं। तो उनकी भावनात्मक दुनिया कैसी होती है? एक योद्धा की तरह। उनकी स्थिति कभी ऊंचे कभी नीचे वाली होती है। कभी ऊंचे कभी नीचे। जैसे एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, फिर फिसलकर नीचे आ जाते हैं। कभी किसी छोटी मोटी विजय या प्राप्ति के आधार पर बहुत खुश और हर्षित हो जाते हैं, और लेकिन फिर बार बार आने वाली युद्ध की परिस्थितियों से थकावट भी अनुभव करने लगते हैं। कभी खुश तो कभी शिकायत की स्थिति में आ जाते हैं। किस तरह की शिकायत है? जैसे कि क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, या ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा मुश्किल है। ये आत्माएं एक ऐसे ट्रेडमिल पर हैं जो चढ़ाई पर सेट है। दौड़ तो बहुत रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, पर मंजिल पास आती नहीं दिख रही। और यही थकावट उन्हें कभी कभी निराशा या शिकायत की ओर ले जाती है। लेकिन एक मिनट, जो तीसरी अवस्था वाले हैं योद्धा, क्या उनके संघर्ष को सिर्फ एक कमजोरी की तरह देखा जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर क्या ये यात्रा का एक जरूरी और सम्मानजनक हिस्सा नहीं है? क्योंकि माया से लड़ना भी तो हिम्मत का काम है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल है। देखिए, उनके पुरुषार्थ या उनकी हिम्मत पर कोई सवाल नहीं है। वो सम्मान के पात्र हैं। सही। नहीं, समय का है। बाप दादा का इशारा समय की नजाकत की ओर है। समय की नजाकत? हाँ, वो कह रहे हैं कि अब ये आखिरी समय युद्ध करने का नहीं, बल्कि सदा विजयीपन के नशे और अधिकार में रहने का है। तो मतलब ये नहीं है कि संघर्ष करना गलत है, बल्कि ये कि अब संघर्ष करने का समय बीत चुका है, अब अपग्रेड होने का टाइम है। एग्जैक्टली। बाप दादा कहते हैं कि युद्ध की अवस्था अब पुरानी हो गई। और इसका कारण क्या है? क्या कारण है? कारण यह है कि बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों का मास्टर और सर्व अधिकारियों का अधिकारी बना दिया है। जब आपको राज्य का मालिक बना दिया गया हो और सारे अधिकार, सारी शक्तियां दे दी गई हो, तो फिर एक सैनिक की तरह लड़ते रहना कहाँ की समझदारी है? बात तो सही है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे दूसरी या तीसरी स्टेज से ऊपर उठकर अब हर एक फर्स्ट स्टेज का अनुभव करें। समय की मांग अब संपूर्णता की है। इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत प्यारी बात कही गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस यात्रा में बाद में आए। हाँ, जिन्हें विदेशी बच्चे भी कहा जाता है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। लास्ट इज फास्ट, फास्ट इज फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। लास्ट इज फास्ट का मतलब है कि भले ही आप इस ज्ञान मार्ग पर बाद में आए हों, लेकिन आप बहुत तेजी से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। और फास्ट इज फर्स्ट? फास्ट इज फर्स्ट का मतलब है कि जो भी तेजी से पुरुषार्थ कर रहे हैं वे पहली श्रेणी में आ सकते हैं। यहाँ समय की लंबाई का महत्व नहीं, पुरुषार्थ की तीव्रता का महत्व है। वाह। फर्स्ट स्टेज का मतलब ही है सदा अनुभवी मूर्त। सदा अनुभवी मूर्त, यानी अनुभव सिर्फ एक थ्योरी न रहे, बल्कि हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। बिल्कुल।
और ये अनुभव कभी कभी वाला नहीं, बल्कि हर सेकंड एक रस अनुभव में मग्न रहने वाला हो। सदा एक परमात्मा के रस में रहना और एक के द्वारा ही सारे अनुभव पाना, उससे ही फर्स्ट क्लास कहा जाता है। ये देर से आने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि मंजिल सबके लिए खुली है, बस रफ्तार पकड़ने की बात है। बिल्कुल। ये बहुत शक्तिशाली प्रेरणा है और इस अनुभव को बनाए रखने के लिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है। रेडियो या टीवी की तरह इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म अनुभव का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। मिसाल दी गई है कि जैसे टीवी या रेडियो पर कोई खास प्रोग्राम आना होता है, तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं और सबका ध्यान उसी एक तरफ होता है। कोई भी उस समय और कहीं ध्यान नहीं भटकाता। ठीक है। ठीक वैसे ही जो बच्चे शारीरिक रूप से मधुवन से दूर बैठे हैं, वे भी अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बाप दादा से जुड़े रहते हैं। तो ये स्मृति का स्विच ऑन करना क्या है? क्या ये सिर्फ याद करना है? यह याद करने से ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने मन बुद्धि की फ्रीक्वेंसी को मधुबन की वाइब्रेशंस पर सेट कर देना। अच्छा। संकल्प करना कि मैं अभी बाप दादा के सम्मुख उनके सामने बैठा हूं। ये दिखाता है कि शारीरिक दूरी का कोई महत्व नहीं है। तो कनेक्शन वायरलेस है? हाँ, बुद्धियोग द्वारा, यानी अपनी एकाग्र बुद्धि द्वारा कोई भी आत्मा बाप के सम्मुख होने का रियल अनुभव कर सकती है। कनेक्शन वायरलेस है, बस आपका रिसीवर ऑन होना चाहिए। वाह। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसके मुख्य सार बिंदु क्या निकलते हैं? हमारे श्रोता अपने साथ क्या लेके जाएं? सार यही है कि सबसे पहले संपूर्णता का सच्चा अर्थ है सदा सहज अनुभव। मुश्किल, भारी या प्रयास वाला अनुभव संपूर्णता नहीं है, सहजता है। सहजता। दूसरा, फर्स्ट स्टेज का लक्ष्य है सदा प्राप्ति का अनुभव, वो आंतरिक अवस्था जहां ईमानदारी से लगे कि जो पाना था वो पा लिया। तीसरा, आध्यात्मिक जीवन में खुशी और शक्ति के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ नॉलेजफुल होना काफी नहीं, पावरफुल बनना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय की मांग अब युद्ध की नहीं, बल्कि सदा विजयी अवस्था में स्थित रहने की है। अलग अलग दिनों में ऐसा होता है। और शायद इसकी खूबसूरती यही है कि ये कोई पक्का लेबल नहीं है, बल्कि एक नक्शा है जिससे हम अपनी रोज की स्थिति को जांच सकते हैं। ये एक सेल्फ ऑडिट का टूल है, सेल्फ क्रिटिसिज्म का नहीं। आपने एकदम सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जी। ये सोचने जैसा है कि अपने पुरुषार्थ में खुशी और शक्ति के अनुभव में कहाँ और क्यों अंतर महसूस होता है। क्या हमारे खुशी के झूले को चलाने के लिए भी किसी बाहरी सराहना या सहारे की जरूरत पड़ती है? गहरा सवाल है। और वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिससे नॉलेजफुल से पावरफुल अवस्था की ओर सहजता से बढ़ा जा सके? बहुत सुंदर सवाल। और इसी गहरे विचार के साथ हम इस चर्चा का समापन मुरली के अंतिम प्रेम भरे शब्दों से करते हैं। ऐसे सदा विजयी स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, प्राप्ति स्वरूप और सर्व वरदानों के अधिकारी बच्चों को अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।